मस्जिद में जुमा में हजरत खुतबा दे रहे थे, जुमे में तकरीर कर रहे थे हजरत गांव में मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, अल्लाह वो है जो सबको पिलाता है, अल्लाह वो है जो सबको सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर अल्लाह जगाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि इमाम साहब रुक जाइए, आपने कहा अल्लाह सबको खिलाता है? बोला कि हाँ। बोला हम मान गए अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला तुम खाएगा काहे नहीं? भाई तुम खाएगा काहे नहीं? बोले नहीं, अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला देखो कैसे खिलाता है। ये नौजवान बोला कि आज से खाना बंद, हम खाना नहीं खाएंगे, देख अल्लाह कैसे खिलाता है। घर चला गया, माँ कहने लगी बेटा खाना खा ले। बोला माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा हड़ताल है। माँ दोपहर में खाना दी नहीं खाया, रात में खाना दी नहीं खाया, सुबह खाना दी नहीं खाया। बोला क्या माँ मैं नहीं खाऊंगा, देखते हैं अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। आखिर माँ तो माँ होती है ना। अरे बोलो भाई, माँ तो माँ होती है ना। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, माँ परेशान करेगी, तो घर से बाहर जंगल था, जंगल में चला गया कि जंगल में रहेंगे तो माँ परेशान नहीं करेगी। और बेटा जंगल चला गया, जंगल में जाकर सो गया। इधर इसकी माँ बेहतरीन खाना बनाई, मटन बनाई, चिकन बनाई, पुलाव बनाई, बिरयानी बनाई, एक थाल में सजा कर माँ जंगल पहुंच गई। ओ मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, ओ मेरा लाल, ओ अमार छेले तुम्हें खैनो खानाटा खैनो, अमार छेले खानाटा खैनो, ओ कुर्बान जाओ। नौजवान ने कहा कि ना माना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखें अल्लाह कैसे खिलाता। माँ खाना रख के घर आ गई कि भूख लगेगी तो खा लेगा। माँ तो माँ है ना। अरे बोलो भाई, माँ तो माँ है ना। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ, तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। माँ खाना रख के चली आई। ये नौजवान सोचने लगा अगर खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी करेगा, भूख बहुत लगी है। बोला खाने के पास नहीं रहेंगे, खाना छोड़ के जंगल के इस कोने में खाना छोड़ दिया, जंगल के उस कोने में जाके सो गया। बोला खाने के पास रहेंगे तो जी ललचाएगा, तबीयत चाहेगी। अच्छा देखिए, कुछ देर के बाद देखते हैं उसी जंगल में डाकू लोग, डाकू जाने ना, डाकू लोग 15-20 डाकू मशवरा करने के लिए उसी जंगल में जाते थे। सरदार के साथ में 15-20 डाकू जंगल पहुंचा तो देखा बेहतरीन खाना है, बिरयानी है, चिकन है, पुलाव है, मटन है। तो एक डाकू खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डाकू का सरदार बोला कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की। इस खाने में हो ना हो जहर होगा, जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के चक्कर में है, ढूंढो जंगल में कोई होगा, पकड़ के लिया। वो इतना बोलना था, तमाम डाकू जंगल में फैला, देखा कोने में सोया हुआ, पकड़ा काला। बोला चलो डाक छे तुम आके। बोला के डाक छे? बोला हमारा सरदार डाक छे तुम आके, चलो। घसीट कर लेकर आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला कि मेरा है। बोला खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, हम कहते हैं खा लो, खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। एक डाकू का सरदार बोला कि इसको 50 जूता मारो।
देखिए खाना कैसे नहीं खाता, जब तक खाने के लिए तैयार ना हो जूता बंद मत करना, जूता मारते रहना। अभी 25 जूता मारा था कि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि नहीं नहीं छोड़ दिया, माफ कर दिया, हम खाने के लिए तैयार है। बोला खाओ। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद में गया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो सच फरमाया था कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन एक बात आप नहीं बताए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। ये बात आज समझ में आ गई। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। और एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो और मैं सुना दूं। अब सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठे इंशाल्लाह। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है। मैं आपका मेहमान, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो, नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कतो दिन? 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी की मत रहना। ये नहीं वहां मुर्गा मिल डेरा डाल दिए। ओ हो असमधी के की समधी घोर जावे नी, बोला नी काजूज नीचे घोर जाओ की करो यही चांद ये मुर्गा जो मिल रहा। 3 दिन से ज्यादा मेहमानी किसी के यहां मत रहो, मेजबानों की यहां बोझ ना बनो। एक आदमी बकरी लेकर, यहां का सबसे बड़ा बाजार कौन है? कुशीदा हाट। कुशीदा हाट। और कुशीदा हाट गया बकरी बेचने के लिए। एक खरीदार आया, बोला कि भैया की दाम? बोले दाम तो बहुत कम। बोले की दाम? बोले 500 टका। बोले 500 टका बकरी मिलो? तो कोई बीमारी है ना कि बकरी दे? बोला नहीं 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 कोई बीमारी नहीं है। बोले 500 टका बकरी बेची थी। ओ ये बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 500 रुपया में ये बकरी को इसलिए बेच रहे हैं कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जो खरीद कर लेकर जाएगा ना, हम रोजाना उसके घर पर आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे खाली। तो खरीदने वाला सोचा कि रे भैया लगो यार दिमाग मेंटल छे, दिमाग उमाग नहीं छे यार। 500 टका बकरी दिवे और 10 किलोमीटर रोजाना फिर चले मोर घोर दोस्त में, ये तो नुकसान छे यार। बोले भैया मोक मंजूर छे, ले 500 टका दे बकरी मोक दे दे। मोर नाम छे अब्दुल्ला। अब फला बस्ती, एटा बस्ती नाम की बिसार। बिसार मोर घोर छे, अब्दुल्ला नाम छे। ती काल के उसे जाबो डेली ओसबो, मोक कोनो चिंता नहीं छे। बकरी लेके घर आ गया, बीवी पूछी कते ले लो बकरी? बोले 500 टका। बीवी बोली कि 500 बकरी मिलो? बोला कि हाँ एक बेवकूफ था, बड़ा सस्ते में बकरी मिल गई। बीवी भी खुश हो गई। देखते सुबह सुबह अभी 6 नहीं बजा वो आके पहुंच गया बकरी वाला। अरे बोलो भाई बकरी वाला पहुंच गया। अब मेहमान आपके घर में आएगा तो चाय पानी तो देंगे ना भाई।
अब भाई सेब दे दिया, थोड़ा सा अंगूर दे दिया, थोड़ा सा नमकीन दे दिया, मिठाई दे दिया, बिस्किट दे दिया, चाय बना के पिला दिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली कि जा खा नहीं रहा। तो उसका शोहर बोला लगता है नाश्ता खा के जाएगा, रोटी बना खिला दो। उसकी बीवी रोटी बनाई, रोटी बना के खा लिया, रोटी बना के खिला दी, वो खा लिया, खा के चला गया। बोले भैया जाय जी कालो सू, कल फिर आएंगे। जब 5 दिन हो गया तो जो बकरी खरीदा तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? यहाँ बोले थे काल से नहीं हो उसमें, ये एक 2 रोटी खा, 10 रोटी खाए, अतेला रोटी नहीं बना पामी। तो उसका शोहर बोला कि अल्लाह के बंदी भला मेहमान के मना करो जा, करने मना करूंगा। बोला तो ये बकरी क्या खरीदे आप? इसीलिए 500 में बेचाओ। बोला अच्छा ठीक है, चिंता नहीं कर, एक आइडिया मोर दिमाग अच्छे। बोले की आइडिया की छे? तो शौहर बोला कि सुनो मेरी बीवी, ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे और दोनों आदमी सुबह बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हो, क्यान कान ची की बात छे? तो हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई, और जब बकरी मर जाएगी वो आएगा? अरे बोलो भाई आएगा? नहीं आएगा। वही वह पड़ोसी के घर ले जाके बकरी बांध दिया, दोनों मियाँ बीवी बैठकर रो रहा है, आने वाला पूछता है और क्यान कानो इसकी भई है? बोले भैया किस्मत ठीक नहीं छे, जेटा बकरी नहीं आनून तुम सामने, बकरी मोरे गई है। तो बकरी वाला बोला कि आहा मोरे गई है। हाँ, वहीं चारपाई थी, चारपाई में बैठ गया, बीवी से बोला कि जल्दी नाश्ता बनाइए, हाँ खिले दे। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ते खा के चला जाता था, ये तो दोपहर का टाइम हो गया। तो उसका शोहर बोला लगता खाना खाई जावे, खानो खिले दे यार। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ रहा, यहाँ बोलनी घोर जावे कि नहीं जावे? बोले कन्ने बोलूं भला मेहमानों को बोला जाए? अबे मेहमान को बोला जाएगा? मेहमान को बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। शौहर बोला कि मेरी बीवी चिंता ना करो, सुबह चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया। ये आदमी मजबूर होके पास में गया, बोला कि भाई एक बात बोलूं? बोला बोल। बोला कि तू घोर नहीं जाबो? बोला कि अल्लाह के बंदा, हम तो तुमको पहले ही कहे थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो को बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 टका दे, बकरी नहीं है जा। मेहमान का इकराम करो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खंदक का